वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं वादे के अनुसार चैप्टर सीक्वेंस सीरीज का पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने सीखा था कि आखिरकार सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, किसे कहते हैं सीक्वेंस और किसे कहते हैं सीरीज। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि सीरीज कितने टाइप की होती है। पहला होता है अर्थमेटिक सीरीज, दूसरा होता है क्या ज्योमेट्रिक सीरीज, तीसरा होता है हमारा बोलिए बच्चों हार्मोनिक सीरीज। तो तीन सीरीज होती है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक सीरीज। दोस्तों ये तीनों सीरीज हमने डिटेल में सीखी थी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आखिरकार हार्मोनिक सीरीज या अर्थमेटिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। ये तीनों चीजें बताई थी और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो सीरीज होती है वो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती है। मींस दैट उस जो सीरीज में जो जो नंबर लिखे होते हैं या जो जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, अभी तक आपके सिलेबस में तो नंबर्स ही है। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आएगा अल्फाबेट्स, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां पे अल्फाबेट्स भी होते हैं नंबर्स भी होते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं उसको। वो मैं उसके ऊपर एक अलग का वीडियो बनाऊंगा आप पे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, अभी हम केवल सीरीज के बारे में बात करेंगे जिसमें केवल नंबर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे दोस्तों कि जिसमें कि हमारे एक रूल होता है कॉमन रेशियो का और एक रूल होता है कॉमन डिफरेंस का। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ एक लाल बटन का आइकन नीचे दिख रहा होगा आपको, वो है नोटिफिकेशन बेल का, तो उसको भी आप जरूर प्रेस की ताकि आपको हर रोज ऐसी अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो ये मेरा वीडियो है वो केवल क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 9 का है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ना, तो जल्दी से फटाफट इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए आइए बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जहां पे दोस्तों जो सीरीज के जो नंबर्स होते हैं वो एक रूल को फॉलो करते हैं। कल मैंने आपको बताया था, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कॉमन रेशियो क्या होता है। दोस्तों कॉमन रेशियो को ये फॉलो करता है कौन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन रेशियो। दोस्तों कॉमन रेशियो आखिरकार क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है द डिफरेंस between the two consecutive numbers is always same। मीन्स दैट दोस्तों ये क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज सेम। मतलब जो हमारे सीरीज में नंबर्स लिखे होंगे उन दो नंबर्स का, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। मीन्स दैट आपको मैंने पिछली बार बताया था, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक सीरीज है, इसको मैं लिख रहा हूं A1, ये लिख रहा हूं A2, फिर लिख रहा हूं A3, फिर लिख रहा हूं मैं A4, ऐसे ही करते 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 ये AN तक जा रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमको ये चीज तो पूरा समझ में आया लेकिन ये वर्ड समझ में नहीं आया, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का समझ में नहीं आया क्या होता है। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक बार में ये लिया है तो नेक्स्ट बार में आप ये लीजिए, अगर आपने एक बार में ये लिया है तो नेक्स्ट बार में ये लीजिए। मींस दैट आपका पेयर नंबर पेयर 1 हो ये और पेयर 2 हो ये। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप एक नंबर यहां ले रहे हैं तो एक नंबर यहां ले रहे हैं, या मान लो एक नंबर यहां ले तो एक नंबर यहां ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इंग्लिश में डिक्शनरी में देखेंगे आप तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मींस दैट आप एक नंबर यहां ले रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर यहां ले रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई है ना, इतना चीज क्लियर हुआ, कॉन्जिक्यूटिव समझ में है। अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मींस दैट कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो जो इनका डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसको मैं रब कर देता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है मींस दैट कि A2 माइनस A1, जो A2 माइनस A1 है
इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अब देखिए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज सेम। मीन्स दैट कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं या इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं या फर्दर एनी किसी भी दो टर्म का मैं डिफरेंस लेता हूं, तो दोनों टर्म का जो डिफरेंस आएगा तो एक पेयर, और नेक्स्ट दोनों टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो नेक्स्ट पेयर, उन दोनों डिफरेंस का वो ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, ये चीज, इतना चीज क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम आगे। क्या है कि ये चीज तो, इतना चीज तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं इस सीरीज को थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलता हूं। जल्दी से एक आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अगर मैं अब आपको एक सीरीज लेता हूं, अब मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 डैश 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 AN। इतनी चीज आपको सीरीज आ गई। अब मैं कुछ टर्म लिख रहा हूं, उस टर्म को आप ध्यान से समझिए, पहली बार समझिए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अगर आपने ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लिया तो आपके लिए पूरे क्वेश्चन एकदम हलवा है। हलवा समझते हो, एकदम मस्त मजेदार है। कैसे, देखिए एक ही चीज समझते रहिए। क्या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? टर्म मतलब क्या होता है दोस्तों? टर्म मतलब होता है एक किसी भी कोई एक नंबर, जैसे ये नंबर हो गया हमारा, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, जो भी एक पर्टिकुलर नंबर का हमने उठा लिया वो एक टर्म है। ठीक है, अब मैं बोलूं फर्स्ट टर्म क्या है, तो इस पूरे सीरीज में पहला नंबर कौन सा है? ये है ना। तो दोस्तों ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक, ऐसे ही सेकंड टर्म क्या है? ठीक है, सेकंड टर्म क्या है दोस्तों? वो हो गया A2। ऐसे ही ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हम सारा टर्म नहीं लिखेंगे, हमारा जो काम का वो लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका लास्ट टर्म क्या है बताइए? लास्ट टर्म क्या है? वो दोस्तों होता है AN। हमें नहीं पता कि ये सीरीज कहां तक जाएगी, है ना। ये A1 है, A2, A3, A4, A5, A6, ये कहां तक जा रही है हमें नहीं पता। ये 6 है, फिर 7, 8 कहां तक जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया? एब्रिविएशन N तक। ठीक है, इसका सुपरस्क्रिप्ट लिख दिया N, तो AN तक हो गया। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है। अब बताती है कॉमन डिफरेंस की। देखिए कॉमन डिफरेंस दोस्तों, कॉमन डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। किसे डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को? स्मॉल d से। अब स्मॉल d में क्या होता है दोस्तों? स्मॉल d होता है A2 माइनस A1। ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट टू का पेयरिंग। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज अ कॉमन डिफरेंस। अब दोस्तों हमें नहीं पता कि हम कैसे ये माने कि यही होता है A2 माइनस A1, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट टू के पेयर के लिए। अगर हमें इनको देखना हो तो हम लिखेंगे A4 माइनस और A5 माइनस A4। अगर नेक्स्ट टू का लिखना हो तो हम लिखेंगे A7 माइनस A6। तो कोई प्रॉपर एक फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला कैसे होगा? अगर मैथमेटिक्स में आ गया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ये, तो आप बोलोगे सर A2 माइनस A1, तो बोलेंगे अच्छा कहां पे है A2 माइनस A1। अगर वो बोल दिए सर A7 माइनस A6, तो वो कहां है? यहाँ पे A7 माइनस A6। आपको जनरल फॉर्मूला बताइए। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स कि इसी d की जगह पे हम लिखेंगे AM माइनस AN माइनस 1। यहां पे क्या है? इसको मिटा, हाँ चलो उसको मिटाता हूं। ये ठीक है। ये क्या है? AN मींस दैट लास्ट टर्म माइनस AN माइनस 1, मतलब सेकंड लास्ट टर्म। इससे एक पहले क्या आएगा? इससे एक पहले आएगा AN माइनस 1। इस चीज समझ में आई? तो AN माइनस AN माइनस 1 ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर मैं यहां पे इसको फिट करूं तो यहां पे अगर मैं n की जगह पे 6 लिख रहा हूं, देखिए n की जगह पे 6 है, तो डिफरेंस क्या होगा? A6 माइनस 6 माइनस 1 5। अब समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट वाला टर्म उसे जस्ट एक पहले वाला टर्म। तो दोस्तों जनरल फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यही है। इतनी चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ये तो एक एग्जांपल था और ये भी एक एग्जांपल था। तो जनरल फॉर्मूला आपने समझ लिया कॉमन डिफरेंस तक का। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे।
ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, आपके यहां तक चीजें समझ आ गई। चलिए से इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, आगे हम चलते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपने समझ लिया कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, ये टर्म, वो टर्म, सारे टर्म समझ लिए। अब हमारी बात आती है जनरल टर्म की। ठीक है, जनरल टर्म। दोस्तों जनरल टर्म किसे कहते हैं? अभी तो मैंने बोल दिया कि बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या है, आपने फटाक से बोल दिया सर A1 है। मैंने बोला बताओ फिफ्थ टर्म क्या है, आपने बोला सर A5 है। अगर मैं यही तो बोल दूं बताओ 14th टर्म क्या है, आप लोगे सर A14 तो यहां के बाद यही कहीं होगा, लेकिन क्या है वो हमें नहीं पता। हमें क्या चाहिए? जनरल टर्म चाहिए। वो कैसे होगा फ्रेंड्स कि अगर मैं यहां पे लिखूं AN इक्वल टू A प्लस N-1D, ये A1 है। क्या समझ में आया कि AN इक्वल टू A1 प्लस N-1D, वेयर A1 इज फर्स्ट टर्म, यहां पर लिख देता हूं, वेयर A1 इज फर्स्ट टर्म, ठीक, N इज nth टर्म, जो बोला है 14 बोला तो 14 लिखिए, 13 बोला 13 लिखिए, और D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो एग्जामिनेशन में आपको या बुक में आपको एनसीईआरटी बुक में वो टर्म पूछेगा, एक तो आपको सीरीज दे देगा या सीरीज नहीं देगा तो आपको कॉमन डिफरेंस जरूर देगा। मींस दैट आपके पास कितने वेरिएबल हैं? आपके पास वेरिएबल है 1, 2, 3 एंड 4, 4 वेरिएबल है। 4 में से आपको कोई ना कोई 3 वेरिएबल देंगे और 1 वेरिएबल पूछेंगे। समझ में आया? वो 4 में से चाहे तो आपको 3 वेरिएबल देंगे और 1 वेरिएबल पूछेंगे। ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरा पैटर्न क्या उनका बनता है कि वो एक ही 4 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल देंगे और जो तीसरा वेरिएबल उनका कॉमन डिफरेंस का, वो कॉमन डिफरेंस आपको एक सीरीज पकड़ा देंगे और उस सीरीज में से हमको आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन डिफरेंस खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ये तैयार रखिए मेंटली कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है तो हम कॉमन डिफरेंस वहां से निकाल सकते हैं। ये चीज, इतना चीज क्लियर हो गई। तो आपको 1, 2, 3, 4, तो मैं 3 टर्म तो यहां लिख दिया और AN टर्म यहां पे लिख देता हूं कि जो AN है वो क्या है? जनरल टर्म है। ठीक, तो 4 वेरिएबल हमारे 1, 2, 3 और 4। ठीक, 4 टर्म है हमारे, वो आप इजीली वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई कैसे क्या हो रहा है। अब दोस्तों इसके बाद आपने क्या क्या सीखा? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये तो नॉर्मल टॉपिक था। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। नेक्स्ट आपका क्या आपने सीखा है? कॉमन डिफरेंस। फिर आपने सीखा है लास्ट टर्म या सेकंड लास्ट टर्म किसे कहते हैं। फिर आपने यहां सीख लिया जनरल टर्म किसे कहते हैं, जनरल टर्म। ये चीज सीख लिया दोस्तों। जल्दी से इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब अगर दोस्तों अब बात करते हैं, स्नैपशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं हम सम ऑफ द टर्म्स। ठीक दोस्तों, सम ऑफ टर्म। दोस्तों सम ऑफ द टर्म, अब ये बताइए कि आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 करते 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 AN तक गया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि फ्रेंड्स बताइए कि इन पूरे टर्म का सम क्या होगा, इस पूरे टर्म का सम क्या होगा, आप बोलेंगे सर सबको प्लस कर दीजिए, हो गया खत्म बात। वो तो ठीक है, नॉर्मल बात वही है, सबको प्लस कर दिया वही बात होगी। अगर लेकिन मैंने आपको ऐसे नंबर दे दिए 2 डिजिट के नंबर है, मीन्स दैट 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, ऐसे करते 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 मैं 40 तक चला गया। अब बोलो सम करो, तो सर क्या है आपको, आपने तो पूरे 1 घंटे की पीरियड का हमको यही कराने में आप ले गए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके लिए एक मैथमेटिक्स ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, उसको बोलते हैं सम ऑफ द टर्म। उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, उसका एब्रिविएशन पहले आप देख लीजिए, SN बोलते हैं, सम ऑफ द nth टर्म, सम ऑफ द n टर्म, nth नहीं n टर्म, सम ऑफ द n टर्म। उसके दोस्तों 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं। क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN
अब देखिए क्या है, वेयर, ध्यान से देखते रहिएगा, वेयर एन क्या है, n/2 a1 प्लस, इसको आप नीचे लिख दीजिए कि क्या फॉर्मूला देखते रहेंगे, ठीक है, तो आपको याद भी होता रहेगा। वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक, फर्स्ट टर्म हो गया। अब a1 और an क्या है, लास्ट टर्म। ये दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे इजी फॉर्मूला है सम का सबसे इजी फॉर्मूला है क्या, n/2 a1 प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये, इसमें कुछ कैलकुलेशन मतलब उतना हार्डवर्क नहीं है। लेकिन जो इसका सेकंड फॉर्मूला है दोस्तों, वो थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेटिव है, क्योंकि देखिए अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, बस आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है कि फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म ये है, तो बताइए सम ऑफ द फॉर्मूला। साथ ही साथ अगर आपको ये दे दिया हो कि सम ये है, बताइए इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल है, इसमें फिर से वही करेगा, 3 वेरिएबल देगा, 1 वेरिएबल पूछेगा। दोस्तों जब तक आप क्लास 12 तक हैं या जब तक आप क्लास 11 तक हैं, आपके साथ यही खेल होता है, ठीक है। तो मतलब 4 में से कोई 3 वेरिएबल देंगे, 1 वेरिएबल पूछेंगे। यहां तक चीजें समझ में आई, तो जल्दी से आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। हम मूव करते हैं इसके सेकंड फॉर्मूला पे, ठीक है, ले लिया आपने स्नैपशॉट। अब सेकंड फॉर्मूला देखिए, सेकंड जो फॉर्मूला है इसका दोस्तों, वो है हमारा n/2 2a प्लस n-1d। ये देखिए, ये है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। n/2 तो वही था सेम, 2a, a क्या है, फर्स्ट टर्म, यहां पे a 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और n क्या है, वही नंबर ऑफ टर्म, और यहां पे d आ गया है, मींस दैट कॉमन डिफरेंस, यहां पे लास्ट टर्म नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया होगा उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया होगा और फर्स्ट टर्म दिया होगा तो वहां पे फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसमें भी कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, और ये तो चौथा है ही, ठीक। तो दोनों में वेरिएबल की जो वो है, वेरिएबल की काउंटिंग है वो सेम है, ठीक है। दोस्तों यहां तक आपने सीख लिया कि सम क्या होता है, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। 3 फॉर्मूले का आपने डेरिवेशन सीख ली, ठीक है। दोस्तों अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे तो आपको कैलकुलेशन मतलब आपको कॉन्सेप्ट को रटना नहीं पड़ेगा, आपको लॉजिक समझना है और उसके बेसिक को समझना है। फॉर्मूले कोई रटाफिकेशन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये इसको आराम से आपके सामने डिराइव करके लिया है ना दोस्तों। और इसका जो सम का डेरिवेशन है ये तक मतलब मैंडेटरी नहीं है, वो ना एग्जाम में आता है। आपको बस ये फॉर्मूला को समझना है कैसे क्या होता है वो है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ सम ऑफ द फॉर्मुलेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप जितने स्नैपशॉट लिए हैं उसको रिविजन कीजिए, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना जरूर करिए, भूलिएगा नहीं। और कैसा लगा मेरा क्लास, एक लाइक जरूर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।